अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। नाजरीन, सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये भी है, अब इंसान को जो दुख तकलीफ़ होता है वो दूसरे के साथ शेयर कर लेता है और बड़ी आसानी से शेयर कर लेता है। आज जो एक हमें दुख और तकलीफ़ है काश्तकारों को, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दुख तो बड़े हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर ये जो है इसको किसी ने उजागर नहीं किया, इसलिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक बात तो आप जानते ही हैं कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, जो उसने अच्छे काम किए थे, ये जो पीडीएम, तजर्बाकार शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और अब काकड़, इन्होंने उसको चुन चुन कर आवाम से बदला लिया है। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने गरीबों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड मुतारफ़ कराया, लाखों लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए। लोगों ने दिल के, दिमाग के, हड्डियों के बड़े बड़े महंगे ऑपरेशन सेहत कार्ड के ज़रिए करवाए। आते ही इन्होंने, आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ की और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था उस वक्त, एक ऑडियो कॉल वायरल हुई थी जिसमें वो कह रही थी कोई बहाना बना के ये फ़ंड ख़त्म कर दें। एक इमरान खान के पास यही तो है। पहले उसकी बड़ी तरदीदें हुई, लेकिन बाद में जब अवाम भूल गई उन्होंने बंद कर दिया। करोड़ों लोग उससे बेचारे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, जिनके जो नहीं हो रहे थे उनको ये एक किस्म का उनकी जेब में था, उनको एक हौसला था कि अगर कल कल अल्लाह ना करे हमारे ख़ानदान में या हमें कुछ हो गया तो हम इलाज तो करवा सकते हैं। उसके बाद इमरान खान ने काश्तकारों के लिए जो काम किए थे, इन्होंने चुन चुन के उसका बदला ले लिया। इमरान खान के दौर में फसलों के रेट बहुत ज़्यादा थे और जो आवाम और काश्तकारों के अखराजात थे वो बहुत कम हो गए थे। मिसाल के तौर पर एक डीएपी की खाद जो थी वो 8,000 रुपये की थी और 1,000 रुपया उसके ऊपर सब्सिडी थी। हर गट्टे के अंदर से खाद में से निकलता था 1,000 रुपया। इन्होंने वो कर दी 15,000 की। यूरिया खाद उस वक्त को 2,000 की लगभग थी, अब वो है 5,000 की। ट्यूबवेल का बिल उस वक्त जो यूनिट था वो तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 रुपये यूनिट था, अब है 35-36 रुपये। यानी कि एक वज़ीर आज़म जो हमारे इस वक्त काकड़ बैठे हैं, काकड़ की जितनी तनख्वाह है 5-7 लाख रुपया, उतना जो काश्तकार है वो अपने ट्यूबवेल का बिल अदा कर रहा है। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। दूसरी तरफ इन्होंने सिर्फ अखराजात नहीं बढ़ाए। इमरान खान के दौर में फसलों के जो रेट थे उससे रेट भी 2-3 गुना कम कर दिए। मिसाल के तौर पे मकई का रेट था उस वक्त 4,000-5,000 तक बिक जाती थी एक मन, अब वो 1,200-1,500 रुपये में धक्के खा रही है। कोई लेने को तैयार नहीं है। साल में 2-3 फसलें आती हैं मकई की, ये बदला ले लिया। आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो है जो सबसे अहम है, जिसको किसी ने उजागर नहीं किया। वो है इमरान खान ने एक नारा लगाया था कि कट्टे बच्चे पालें, यानी कि माल मवेशी पालें। इन्होंने उसका बदला लिया। अब इमरान खान के पीछे लग के कई लोगों ने आम में एक फार्मर्स तो बहुत दूर की बात, जिन्होंने डेयरी फार्म बनाए उन्होंने तो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। आम जो एक काश्तकार था जो गांव देहात में रहता था, उसने 1 या 2 गाय भैंस रखी हुई थी, वो अपना घर उससे बेहतरीन चला रहा था। यानी कि उसका 120-130 रुपये लीटर दूध फरोख्त हो रहा था। वो शाम को अपनी बहुत अच्छी इज्जत वाली रोज़ी कमा रहा था, अपने बच्चों को खिला रहा था। ये तजर्बाकार जो आए हैं इनसे कोई पूछे, हालांकि शहबाज शरीफ का अपना बहुत बड़ा काम है डेयरी फार्म का। हमजा का आपको पता ही है, पोल्ट्री का और डेयरी का, इसलिए कुकड़ी ख़ानदान भी कहते हैं इसको, बड़ा काम है इनका। इन्होंने क्या किया, जो बड़ी कंपनियां थी पाकिस्तान की, एंग्रो, नेस्ले वगैरह, उनको बाहर से दूध बरामद करने की इजाज़त दे दी, खुश्क दूध।
इस अकल के अंधों को ये नहीं पता कि जब इन कंपनियों की जो डिमांड है आप वो बाहर वाले दूध से पूरी कर देंगे तो ये कंपनियां फार्मर से दूध नहीं खरीदेंगी, और वो भी सस्ता। वो बाहर के मुल्क में सस्ता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका, कनाडा, वहाँ पर ये बात होती है कि जो फार्मर्स होते हैं, जिनके डेयरी फार्म होते हैं, उनका हुकूमत के साथ मुआहदा होता है कि जो उनका दूध सेल हो जाता है, जो बच जाता है वो गवर्नमेंट के उधर कलेक्शन सेंटर होते हैं, जो उधर जाके डाल आते हैं फिक्स रेट के ऊपर। यानी कि उसका मतलब होता है कि फार्मर्स को कोई नुकसान ना हो। गवर्नमेंट ने आगे प्लांट लगाए हुए हैं, वो उसका खुश्क दूध तैयार कर लेती है, और हम जैसे जो गरीब मकरूज मुल्क, उन्होंने जो खुद रखे हुए हैं, डंपिंग पॉइंट रखे हुए हैं, उधर जाके वो फेंक देते हैं और हमारे ऊपर एहसान भी चढ़ा देते हैं, हम सस्ता दूध तुम्हें दे रहे हैं, जबकि वो सस्ता चीज़ हमारे नुकसान में जाती है। उनका फ़ायदा होता है, उनके अमेरिका के फार्मर का फ़ायदा हो गया कि उनका जो फार्मर है वो नुकसान में नहीं गया। उन्होंने उधर से डंप किया, बनाया और इधर पाकिस्तान में ला के तो बेच दिया। यानी कि उनका फार्मर भी खुशहाल हो गया, और उनकी हुकूमत ने वो जो फार्मर को पैसे दिए थे वो हमसे डॉलरों की सूरत में वापस भी ले लिए। इन जाहिल हुक्मरानों को बताए कि इन्होंने खुश्क दूध की जो दरामद है वो क्यों खोली। एक तो हमारे डॉलर का नुकसान हुआ, एक जो हमारे गांव में, देहात में जो बेचारे एक एक दो दो भैंसें रखी हुई थी जिन्होंने डेयरी फार्म बनाए हुए थे करोड़ों रुपए लगा के, जिसमें सैकड़ों के हिसाब से मजदूर काम करते हैं, उनको उजाड़ दिया इन्होंने। पिछले 2 साल से डेयरी फार्म का काम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ पड़ा है। लोग अपने माल मवेशी बेच रहे हैं सिर्फ इन जाहिलों की वजह से, इन बेवकूफ़ों की वजह से, जिनको ये अपने आप को बड़ा तजर्बाकार कहते हैं। यानी कि डेयरी फार्मिंग की एक सनत पूरी तबाह कर दी इन्होंने। सिर्फ क्या, कंपनियों को इजाज़त दे दी। वो कंपनियां तो है ही अमेरिकन, वो तो है ही अमेरिका, कनाडा, उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने तो, मैंने कहा ना, पाकिस्तान जैसे सोमालिया, अफ्रीका, इस गरीब मुल्कों को उन्होंने अपना डंपिंग पॉइंट रखा हुआ है कि जो उधर से उनकी चीज़ बच जाती है वो इधर भेज के अपने डॉलर कमा लेते हैं। और जब इस मुल्क का फार्मर जिंदा है, इस मुल्क में काश्तकारी हो रही है, माल मवेशी पल रहे हैं, आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं बाहर से दूध मंगवाने की? ये जुल्म आपने क्यों किया? ये करोड़ों लोग जो काश्तकारी से मुंसलिक है, उनको किसी चीज़ की तरफ से तो आप छोड़ दें। दूध की सनत जो आपने तो चलो टेक्सटाइल तबाह कर दी, काश्तकारी तबाह कर दी हमारी, तो जो हम ये कुछ 10 लीटर बेचकर अपनी रोटी रोजी कमा रहे थे दूध, वो भी आप लोगों ने तबाह कर दिया है। नारे आपके सुने तो आप ऐसे कहते हैं पता नहीं पाकिस्तान के कितने खैर खां, आपको एक दिल्ले का पता नहीं है कि हुकूमतें चलानी कैसी हैं। कौन मुल्क है जो अपनी, उसके मुल्क में जिस चीज़ की पैदावार हो रही हो और वो बाहर से उसको मंगवाने की इजाज़त दे दे? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम चीनी में खुद कफील हो और चीनी बाहर से लेके आए। पहले जैसे आप लोग करते हैं, पहले इधर से चीनी बनाते वक्त पैसे कमाते हैं, फिर उसको बाहर भेज के पैसे कमाते हैं, फिर दोबारा जब उसकी शार्टेज होती है फिर मंगवा के उसमें से फिर कमीशन खाते हैं आप लोग। ऐसे ही आप गंदम के साथ करते हैं। और सिर्फ ज़राअत को आप एक, बाकी सब कुछ छोड़ दें, एक ज़राअत के ऊपर फोकस कर लें। सिर्फ ज़राअत, काश्तकार और ये डेयरी फार्म, जो भी ज़राअत से मुंसलिक चीज़ें हैं, उन पे फोकस कर लें तो हमें तो अमेरिका, कनाडा, उनकी इमदाद की ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो तैयार किया हुआ है कि हमें इससे निकलने नहीं देना आपने उनके शिकंजे से। कुछ ज़री मुल्क हो पाकिस्तान जैसा, इतनी इसके में मौसम प्यारे, पानी मीठा, हर चीज़ होने के बावजूद भी अगर ये 150 अरब डॉलर मकरूज है तो वो आप जैसे जाहिलों की वजह से है। इनमें अवाम का क्या कसूर? आपकी जाहिलियत जो है वो इस 25 करोड़ अवाम के ऊपर अजाब की तरह नाजल हुई है। इंतखाबात आप नहीं कराते कि आपसे ये लोग बदला ले जो 2 साल से इन्हों को आपने पीस रखा है।
ना कोई माँ छोड़ी है, ना कोई बहन छोड़ी है, ना कोई बेटी छोड़ी है, ना कोई भाई छोड़ा है जिसके ऊपर झूठे पर्चे ना दिए हों। कारोबार सारे तबाह कर दिए हैं और ये बेचारे आपके साथ लड़ नहीं सकते। इन्होंने वोट के जरिए आपको ठोकना है, वोट के जरिए आपसे बदला लेना है और आप वो वोटिंग होने नहीं दे रहे। ये फिर आपको बताएंगे कि आपने सेहत कार्ड कैसे बंद किया है। ये वोट के ज़रिए आपको बताएंगे कि आपने ये डेयरी फार्म की सनत कैसे तबाह की है। ये पूछेंगे आपसे कि आपने मकई का रेट इतना क्यों गिराया अपने पोल्ट्री फार्म्स को फ़ायदा देने के लिए। ये पूछेंगे आपसे कि ये जो स्कॉलरशिप इमरान खान बच्चों के लिए लगा के गया था स्टूडेंट्स के लिए, वो आपने कैसे ख़त्म की है। ये पूछेंगे आपसे कि आपने बिजली 10 गुना कैसे बढ़ा दी है।